जी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने मौजूद हो गया हूँ। एक दो दिन सेशन हमारी लेट हो गई, मतलब आई नहीं। और हमने आपको कहा था कि स्टैटिक्स पढ़ाऊँगा, लेकिन हमें लगा कि नहीं, स्टैटिक्स से अच्छा रहेगा कि अभी हाल फिलहाल हम लोग त्रिकोणमिति ख़त्म किए हैं। तो त्रिकोणमिति ख़त्म किए हैं तो सोचे कि त्रिकोणमिति का एक अभिन्न अंग है, मतलब त्रिकोणमिति के ही रिलेटेड उसी के बेस पर ये हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई दूरी है। तो सोचे कि वो पढ़ाऊँगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ इसका कोई लफड़ा ना रह जाए। इसलिए हमने हाइट एंड डिस्टेंस को सोचा कि ख़त्म करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टैटिक्स पढ़ लेंगे, ऊंचाई एंड दूरी पढ़ लेंगे। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी हमारे बंदे नए चैनल पे ज्वाइन हुए हैं, तो ये मेरा चैनल का नाम है, प्लीज़ जाएं, सर्च करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी बंदे हैं, जो भी 10th पढ़ने वाले या जो भी कॉम्पिटिटिव वगैरह, सब लगभग आपको बेसिक इस पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइडियल क्लासेस 2.0 को जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा पहले मिलता रहे। और आप पूर्ण रूप से, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आप बस चैनल पे बने रहें, चैनल के साथ जुड़े लगे रहें। अगर आप लगे रहेंगे ना, तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमने तो सबसे पहले आपको आने वाले कुछ दिनों के पहले मैं त्रिकोणमिति पढ़ाया, और त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम थोड़ा जानेंगे। एक्चुअली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसके उल्टा जो अपोजिट रहते थे, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब का एक्चुअल इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको करते कहाँ हैं, कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे क्या होगा। बेसिकली जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो ओरिजिनल जो यूज़ है ना, ओरिजिनल जो इस्तेमाल है, वो पता लगेगा आपको। किसमें? ये हाइट एंड डिस्टेंस में, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सबका इस्तेमाल होता कहाँ है। सो प्लीज़ आप बस दम इत्मीनान से बैठिए, आज दम बहुत कुछ मिलने वाला है। और वादे के मुताबिक हमने बोर्ड को, इस वाले बोर्ड को हमने चेंज कर दिया। और कोशिश रहेगा कि आपको आज के बाद जो बैकग्राउंड साउंड आते थे ना, हल्ला गुल्ला, वो भी आज के बाद नहीं सुनाई देगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप बने रहें। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जान लेना जरूरी है। उनको क्या जानना है? जैसे एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण के बारे में जानेंगे ना, कि उन्नयन कोण होता क्या है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, कहाँ बनता है। हमने तो पहली बार सुना है, आप शायद पढ़े होंगे कहीं और, या कोचिंग ट्यूशन के सहारे, तो वहाँ पे आपको मिला होगा, अन्यथा नहीं भी मिला होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले कोई बंदा को ले लीजिए, मतलब कोई इंसान। देखिएगा भाई, इंसान सही बनाया है, नहीं बना होगा तो थोड़ा सा। ये एक इंसान है, ठीक है। ये इंसान ना किसी टावर को देख रहा है। टावर, मोबाइल टावर होता है, या कुछ भी समझ लीजिए, मोबाइल टावर को देखता है, या छत पे देखता है, या पेड़ का ऊपरी हिस्सा को देखता है। तो ये अपनी आँखों से क्या करता है, इसको देखता है। किसको देखता है? उस रेखा को, सॉरी उस रेखा का, उसकी मतलब एंड पॉइंट को, आखिरी वाले पॉइंट को क्या करता है, उस वस्तु की आखिरी पॉइंट को, उस चोटी को, पहाड़ की चोटी को कह लीजिए, या टावर की चोटी को कह लीजिए, या छत की ऊपरी हिस्सा को, वो क्या कर रहा है, देख रहा है, देख रहा है। और ये जो है ना, ये ऐसे देख रहा है। तो यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है ना, और ये इंसान खड़ा है। तो जिससे देखता है उस वस्तु को, जिससे देखता है उस वस्तु को, इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बाबू, दृष्टि रेखा। मतलब दृष्टि माने होता है आँख, दृष्टि डालना माने किसी पे क्या कहते हैं, नज़र डालना, दृष्टि डालना, यानी अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं
मान लीजिए कि यहाँ वस्तु है, हम अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, तो ये तो कहीं ना कहीं रेखा है ना जो जाकर उस पर पड़ रही है, इस पर पड़ रही है, तो ये दृष्टि रेखा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और ये देखिएगा, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वस्तु तो हवा में नहीं लटकी ना होगी, वस्तु को कहीं ना कहीं ये अस्थिर गाड़ा गया होगा, मतलब ठहराया गया होगा। कहाँ पे, जमीन पर ऐसे ठहराया गया होगा। जैसे कोई मकानी है, कोई टावर है, कोई मोबाइल टावर, तो कहीं ना कहीं ज़मीन पर है। तो ये बराबर में जो देखते हैं ना, बराबर में, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। यानी हमारे आँख से, यहाँ मान लीजिए हमारा आँख है और आँख से इसके नीचे वाले परत को देखते हैं, सबसे नीचे वाले हिस्से को देखते हैं, यानी बराबर में देखते हैं इसे, बराबर में, ये बराबर में इसे देखते हैं, क्षैतिज देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, क्षैतिज रेखा। देखिएगा ये सब आगे थोड़ा सा बेसिक है, ये आएगा, इसलिए आपको बताना जरूरी है। और इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्षैतिज रेखा इसे कहते हैं। गुड, रेखा आराम आराम से समझेंगे, हड़बड़ गड़बड़ में पढ़ाने वाले नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बोलते हैं ना उन्नयन कोण किसे कहते हैं। हम देखिएगा, यहाँ हम खड़े हो गए, यहाँ हमने मान लीजिए कैमरा सामने लगा, हम कैमरा को देख रहे हैं, तो हमारा आँख दम इसके बराबर में देख रहा है, तो ये क्षैतिज बन रहा है, यानी ये सीधा देख रहा है। अगर वही मेरा आँख ऊपर देखने लगा, देखिएगा जैसे ऊपर देखने लगा, जैसे हम जिस कमरे में पढ़ा रहे हैं ऊपर में एक पंखा लगा है, हम पंखा को देखने लगे। अभी तो कैमरा में देख रहे हैं तो हमारा आँख जो है ना सीधा है, क्षैतिज है, लेकिन वही कुछ देर के बाद हमने सोचा कि हम अपने पंखा को देखें, तो हमारा आँख का पुतली देखिएगा ऐसे तिरछा हो जाएगा। यानी यहाँ आँख है, मान लीजिए यहाँ मेरा आँख है, यहाँ आँख है, ठीक है ना। अब मेरा आँख ना यहाँ कोई वस्तु रखा है, अब इसको देख रहा है, देख रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने इस टावर के जड़ में देख रहे थे, तो टावर के जड़ में देख रहे थे, अभी मर्जी किया कि टावर के ऊपरी वाले हिस्सा को देखें, तो वही जो जड़ में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो क्षैतिज रेखा, और यहाँ से यहाँ देखें दृष्टि रेखा, तो हम कहेंगे कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो जगह होता है, जो कोण बनता है, उसी को क्या कहते हैं बाबू, उसी को कहते हैं, ये वाला कोण उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी नीचे से जो ऊपर देखते हैं तो नीचे जो कोण बनता है। हमने यहाँ नीचे खड़ा है, हमने किसी टावर को देखा, किसी पहाड़ को देखा, तो देखिएगा यहाँ पे ये कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, इसी कोणवा को हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, और कोण के सामने वाली चीज़ को हम बोले हैं ना, कोण के सामने वाली चीज़ को हम लंब कहते हैं। यानी टावर की लंबाई हैजा से हैजा तक, हैजा कोई वस्तु का, मान लीजिए हमने इसको मान लिया ए बी सी, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एकदम बेसिक चल रहा है, सो देख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा मिटा दें, अगर कहिएगा तो मिटा देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको उसी तरह बना दीजिए। यहाँ पे देखिए अवनमन कोण के बारे में समझा रहे हैं हमने एक। अब अवनमन कोण कहाँ बनेगा, अब अवनमन कोण हो सकता है कि छत पर से हम रोड पर जाता हुआ कोई गाड़ी देख रहा है, जैसे मान लीजिए अच्छा है हेलीकॉप्टर, मान लीजिए एरोप्लेन, मान लीजिए ये जहाज़ है, चलिए ये जहाज़ है, ये जहाज़ यहाँ निकल रही है, ठीक है ना। और जहाज़ में से पायलट जो जहाज़ चलाता है वो नीचे देखता है किसी वस्तु को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 व्हीलर जा रही होगी, 4 व्हीलर मतलब बस जा रही है, ठीक है ना। वो उसको क्या किया, देखा। जैसे मान लीजिए हम ही ड्राइवर हैं, रेलवे वो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, हमने ऊपर हवाई जहाज़ में बैठे हैं और हम नीचे कोई वस्तु को देखते, कहाँ देखते हैं, नीचे कोई वस्तु को देखते हैं, नीचे कोई वस्तु को देखता है। तो देखिएगा, तो अब क्षैतिज मतलब क्या हो रहा है, सीधा देख रहे हैं। अगर हम जहाज़ उड़ा रहे हैं तो सीधा उड़ा रहे हैं, सीधा उड़ा रहे हैं। जैसे सीधा देखेंगे तो सीधा देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा।
सीधा देखते हैं, सीधा तो उसको क्या बोलते थे, तो देखिएगा हाई अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हाई यहाँ पे तो क्षैतिज रेखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक समझते जाइएगा, कुछ है नहीं। और हम अब जहाज चला रहे हैं, सामने देख रहे हैं, अब हमको जहाज को क्या करना है, उतारना है, एयरपोर्ट पर नीचे उतारना है। तो हम नीचे देखेंगे ना जी, और जैसे हम नीचे देखें, जैसे नीचे देखें तो किससे देखें, दृष्टि से, आँख से। और आँख चाहे दृष्टि से देख रहे हैं तो नीचे देख रहे हैं, तो जब नीचे देख रहे हैं तो क्या कारण, दृष्टि रेखा। देखिएगा आँखवा वाला चीज़वा को हम क्या करते हैं, यहाँ से हमको देख रहे थे इसको, तो ये तो दृष्टि रेखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक, गुड, ठीक है। और ही जमीन, और ही मान लीजिए कि ये जमीन है, जमीन से कुछ ना कुछ ऊंचाई पर जहाज को उड़ा रहा होगा, ठीक है ना, जमीन से कुछ ऊंचाई पर जहाज को उड़ा रहा होगा, तो हम इसको लाके इसमें मिलाया, ठीक है, मिलाया ना, मान लीजिए हम मिलाए। और अभी तो बोल रहे थे कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना, देखिएगा यहाँ तो सामने देख रहे थे, और अब हम नीचे देख रहे हैं, तो अब भाई नीचे देख रहे हैं, आई बराबर बराबर नीचे, आई बराबर गया और नीचे देखा, जैसे नीचे देखा तो यहाँ जो कोण बनेगा ओकरा कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन, अवनमन कोण। अब हम आपसे एक सवाल करेंगे, अवनमन, अवनमन, नमन करना, किसी का पाँव छूना, जैसे यहाँ पाँव छुएंगे तो हमारा आँख देखिएगा नीचे हुआ, आँख हमारा नीचे हुआ, माने हमारा कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। यानी हम ऊपर से क्या देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर से हम क्या कर देख रहे थे, नीचे देख रहे हैं। अब हम उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, उन्नयन माने ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है, नीचे देख रहे हैं अवनमन कोण बन रहा है, ऊपर देख रहे हैं अवनमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण बन रहा है, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं अवनमन कोण बन रहा है। क्लियर, यही दो कोण पकड़ लेना है कि कौन कोण बन रहा है। और देखिएगा अवनमन कोण बनेगा तो यहाँ ऊपर बनता है, देखिएगा ये ऊपर बना है, ऊपर बना है, और उन्नयन कोण बना है तो यहाँ नीचे बना है। आप इतना जरूर आपको बात दम दिमाग में आ गया होगा, इस बात आपको दिमाग है। अब एक चीज़ और जोड़ देते हैं इसमें, इससे इस वाले चीज़ से समझा देते हैं, ठीक है। हाई देखिएगा, ये इंसान मान लीजिए 5 फीट का है, ठीक है ना, तो आँख तो मान लीजिए कि बॉडी हमारा 5 फीट का, 5.5 फीट का है, तो आँख तो यहाँ 4.5-5 फीट पर होगा, तो ये आँख के बराबर जो टावर की लंबाई होगी तो वो तो क्षैतिज रेखा हो गया। लेकिन हम तो ज़मीन पर खड़े हैं, हम तो ज़मीन पर खड़े हैं, और टावर भी कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ज़मीन पर से स्टार्ट हुआ होगा ना, नहीं समझे। जैसे हम खड़े हैं तो हम ज़मीन पर खड़े हैं, टावर भी कहाँ हलाया गया है, टावर कहाँ गड़ा गया है, ज़मीन पर। सॉरी दोस्तों, कुछ आँख में पड़ गया, 1 सेकेंड। समझ रहे हैं ना, इतना तो समझ गए हमने, तो वो इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हुआ तो समझ रहा है कि ये भी ज़मीन पर है, ये भी ज़मीन पर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज तल बोलते हैं, इसको बोलते हैं तल माने ज़मीन, क्षैतिज तल बोलते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, आपके दिमाग में सारी बात। आज खाली ओनली 4 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। आप याद रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस इतनी आसान है ना, खाली देखने में बड़ा लगता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, धीरे धीरे करके ये भी 5 से 6 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कहिएगा तो हम सांख्यिकी आपके लिए पढ़ा देंगे। चलिए मिटाते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर नोट करना है, नोट्स वगैरह बनाने के लिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब तो आप लोगों को एकदम शांति क्लास मिल रहा होगा, क्योंकि पहले हल्ला गुल्ला होता था। क्लास 10th के लिए क्लास चल रहा है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये लाभदायक है, आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक के तौर पे। अब आपसे कोई सवाल कर देगा कि आप बताइए
कि ये तो नीचे बनता है उन्नयन कोण, और ऊपर बनता है अनमन कोण। कोई पूछ देगा कंपटीशन के सवाल में, 10वां में तो पूछ ही सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ देगा कि बताइए कि उन्नयन कोण और नमन कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं। तो होते हैं बराबर। मान लीजिए कि नीचे बनेगा यहाँ पर तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण, यही कोण यहाँ बनेगा तो इसको बोलते हैं अनमन कोण। तो हाई वाला कोण आप पढ़े हैं ना कि दो गो समानांतर रेखा को एक तीसरी भुजा काटती है, तो हाई वाला कोण और हाई वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, यानी अनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होंगे। ये कंपटीशन में आपको लागू कर सकता है। चलिए मिटाते हैं। चलिए धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। आप सबसे भी नम्र निवेदन है कि आप लोग भी बस धीरे धीरे स्पीड पकड़ लीजिए। स्पीड पकड़िए लिए हैं, अब किसी दिन एब्सेंट नहीं होगा क्योंकि अब बोर्ड वगैरह लग गया है ढंग से। आप बस थोड़ा सा तैयारी करते रहिए ढंग से। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए अगर हम इजी क्वेश्चन लिखूँगा ताकि आपके दिमाग तक जाए। देखिएगा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, में कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर है। तो कोण B का मान, बताएं। ये देखिए ये चैप्टर एक ऐसा है ना कि त्रिकोणमिति का ओरिजिनल इस्तेमाल यही चैप्टर समझाता है। कोई इंजीनियर किसी पुल को तैयार करता है, किसी ब्रिज को तैयार करता है, किसी रेलवे ब्रिज को तैयार करता है, तो इसी के मदद से। इसमें ऐसा रहता है कि टावर की परछाई अगर 10 मीटर है तो टावर की लंबाई बताइए, अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो। यानी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि जिससे जैसे आप कहेगा कि एक मतलब एक सीढ़ी की लंबाई 32 सेंटीमीटर और सीढ़ी से दीवार की दूरी 12 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ कह दे तो कहेगा कि दीवार से निचले सिरे से सीढ़ी का वो डिस्टेंस बताइए, मैंने उसकी दूरी बताइए। ऐसा क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, बस आप बने रहिए और देखते रहिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए पहले छोटा क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके दिमाग में आए कि कैसे ये बन रहा है, उसके धीरे धीरे हम हाई लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ये देखिएगा पहले हम बोलते हैं ना कि बाबू ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप उसे समेटें मतलब क्या, पहले समझें। ये लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90, कोण A यहाँ पर कह दिया 90 डिग्री, ठीक है, हमने भी कर दिया। आप ऐसे भी डालते तो भी 90 हो जाएगा, लिख देंगे तो भी 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देख लीजिए शायद आपके ध्यान में, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में और कह रहा है, देखिए जैसे जो दिया कर लेंगे और हमने कह दिया, और देखिएगा सबसे पहले और A हम अब तो त्रिभुज ABC है ना, तो इसको A मान लिया तो इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो देखिएगा AB बराबर दे दिया, A और B दे दिया है 6 और B बराबर दे दिया है 6 और AC बराबर देखिए A से C, देखिएगा AC, देखिएगा A से C तक कितना दिया है, A से C तक 2√3, ठीक है। A से C तक कोण B बराबर, यानी इस वाले कोण के बारे में चर्चा कर रहा है। किस वाले कोण के बारे में, या हम
चलिए इतना देखिएगा, किस वाले कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा। यानी ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी बराबर ये है, बी बराबर ये, सी बराबर ये। तो कह रहा है ए सी बराबर दे दिया है, ए बी बराबर 6 दे दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ध्यान देने की ये क्या ज़रूरत है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है tan थीटा, सॉरी tan थीटा, ये पूछ रहा है कोण बी के बारे में पूछ रहा है, यानी कोण बी, ये बी के बारे में पूछ रहा है। तो आप बताइए क्या निकालिएगा। अब क्या निकालिएगा, देखिएगा कि हम जानते हैं कि हम इसको बोलते हैं आधार। कितना बार पढ़ा रखे हैं, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं कण, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। कि इसको बोलते हैं लंब, जिसको हम पी से सूचित करते हैं, ठीक। अच्छे बाबू, एक सवाल है आपसे, आपसे एक सवाल है, ठीक है ना। कि यहाँ पे दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है ए बी बराबर 6। तो ए बी को हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे ना। तो ए बी को बी बराबर हम 6 नहीं लिख सकते हैं सेंटीमीटर। और ए सी को देखिएगा, ए सी को हम क्या कहेंगे, ए सी को देखिएगा, ए से सी तक को हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे ना। तो पी बराबर क्या, 2√3। अब आपसे एक सवाल है, सबसे एक सवाल है। अब आप बताइए, अब आप एक सवाल बताइए कि एक सवाल बताइए कि P और B, साइन P और B त्रिकोणमिति के कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। देखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H। इसमें P आ रहा है किंतु H नहीं आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। कॉस थीटा में देखिएगा B/H आ रहा है, इसमें B आ रहा है किंतु H नहीं है, तो नहीं लेंगे। और tan थीटा बराबर क्या है बाबू, tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर P/B, यानी हमको P भी मिल जाएगा और B भी मिल जाएगा। तो हम tan ही रखेंगे। क्यों tan रखेंगे, समझ आ गया ना, कि P और B मिल रहा है इसलिए। और हमको वैल्यू किसको निकालना है, कोण B = वाट, ठीक है। देखिएगा, हमको कोण B की तरफ ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सबको पता होगा कि tan थीटा काहे लिए, क्योंकि P भी है और B भी है मेरे पास मौजूद है। अगर मान लीजिए हम किसी को बुलाए घर पे खाने के लिए, हमारा घर जो रहेगा वही ना उसको खिलाएंगे। अगर हमारे घर पनीर है तो पनीर खिलाएंगे, अगर हमारे घर दाल रोटी चोखा है तो दाल रोटी चोखा खिलाएंगे। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मुर्गा मसल्लम है नहीं तो कहाँ से खिलाएं। कहने का वो एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं कि जो आपके पास है उसी से आप काम चलाइएगा, जो आपके पास नहीं उससे काम चलाने की जरूरत है। ये देखें, यानी P और B है, उसी से हम काम चलाएं। tan थीटा और P/B होता है। अब हम जानते हैं कि tan, अब थीटा की जगह क्या है, हमको B का मान निकालना है, तो हम निकाल दिए B। और P का मान कितना है बाबू, P का मान है 2√3/6, है ना। तो फिर से समझिए, P का मान कितना है, P का मान देखिएगा 2√3। अब B का मान कितना है, 6 है, तो 6। इसको देखिएगा काटेंगे तो 2×3 6 काट दिए। तो देखिएगा ये होता है tan B यानी थीटा, और ये हो गया √3/√3। अब फिर से एक बार इसको लिखेंगे कि tan B, हाई √3 है तो √3 लिखेंगे। और नीचवा देखिएगा 3 खाली लिखा है, तो इसको हम 2 बार √3 या 2 बार √3 नहीं लिख सकते हैं जी। लिख सकते हैं कि 3 में 3 का गुना होगा तो 3 3 9, और 9 का वर्गमूल तो 3 होता है ना। तो 3 को या √9 लिखिए, चाहे 2 बार ऐसे करके लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह कहिएगा सर इस तरह काहे लिखवा रहा है, इस तरह इसलिए लिखवा रहे हैं कि एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा हमारे पास बचेगा
tan b बराबर बचेगा 1/√3। क्या बचेगा 1/√3। हम जानते हैं कि tan b ये किसका मान होता है। tan में तो कहिएगा कि सर ये tan 30 डिग्री बराबर होता है। किसके बराबर होता है। tan 30 डिग्री बराबर होता है √1/3 के बराबर होता है। tan से tan क्या हो गया, कट गया, तो b बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। आए आपको कोण b का मान निकालना था, कोण b बराबर आ गया 30 डिग्री, हो गया हमारा आंसर। समझ गए आप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इत्मीनान से। आज बस क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कहीं से क्वेश्चन लिख के कहीं बता दे रहा है, इसलिए कि ताकि आपकी बेसिक क्लास है वो क्लास आपकी क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन फट से लिखेंगे, उसके बारे में चर्चा होगा। चलिए इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। थोड़ा मैनेज कीजिएगा, स्याही का प्रॉब्लम है, ठीक है। स्याही कल से मैनेज कर लिया जाएगा, ठीक है, छूट गया है। लिखा है कि एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। थोड़ा सा ऐसा काफ़ी फीका है, देखिएगा यहाँ लिख देते हैं ज्ञात करें, ठीक है। थोड़ा ये सवाल बता के उसका ऐसे अपनी मर्जी से सवाल लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये सब चीज़ है ना फिगर बनाइए। कह रहा है कि एक उदग्र मीनार, उदग्र किसे कहते हैं, उदग्र जानते हैं, खड़ा दम, खड़ा मीनार। एक उदग्र मीनार की ऊंचाई, तो देखिएगा मान लीजिए एगो मीनार है, खड़ा है, और मीनारवा का नाम है ए और बी। अच्छा है, बी ए कीजिए चाहे ए बी कीजिए, अपना मर्जी से कुछ मान लीजिए। और कह रहा है देखिएगा एक मीनार की उदग्र की लंबाई, तो एगो मीनार है ना, और लंबाई 2√3 मीटर है, ठीक। और यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, या टॉर्च है या कुछ भी है, यहाँ से प्रकाश इस पर पड़ता है, इस पर पड़ता है, तो एक परछाई जो है ना, इसकी परछाई की जो लंबाई है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, इधर से कोई बल्ब जल रहा है ना, तो मेरा परछाई कहीं ना कहीं जा रहा होगा ना, तो मेरी परछाई की लंबाई, उसी तरह मीनार की परछाई की लंबाई कितना है बाबू, देख लेते हैं। हाँ 2 मीटर, देखिएगा यहाँ लिखा उसकी छाया की लंबाई, परछाई या छाया की लंबाई 2 मीटर। मीटर लिखिए ना लिखिए बाद में सब। तो मान लीजिए हाई 2 को मिल गया, तो तीसरा को तो हम ऐसे, और आगे पढ़िए कुछ लिखा है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, जहाँ से प्रकाश आ रहा है ना, तो उन्नयन कोण का ज्ञात करना है। कह रहा है कि तो स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। आपसे सवाल एक करेंगे कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे से हम ऊपर देखते हैं, यानी हम देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे नीचे आ रहा है, तो हम किसको देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं। अगर लाइट से प्रकाश आ रहा होगा तो लाइट को देख रहा है। तो कह रहा है कि लाइट या सूर्य का प्रकाश या प्रकाश स्रोत, मतलब जहाँ से लाइट निकल के आ रहा है, उसका उन्नयन कोण हमको बताना है। यानी इसका उन्नयन कोण यहाँ पर जो बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो इसको उन्नयन कोण के बारे में हमको चर्चा करना कि उन्नयन कोण बराबर क्या होगा। अभी कुछ देर पहले सेंस और एंगल लिखे थे कि अब समकोण त्रिभुज क्या है बाबू, देखिएगा समकोण कौन कौन है, ये देखिएगा ए बी माने हैं तो इसको सी मान लेंगे, तो लिखेंगे ए बी सी है। कोण बी बराबर क्या है, समकोण है, चाहे 90 डिग्री का समकोण है, चाहे लिख देंगे 90 डिग्री से, आई खत्म हो रहा है पूरा अच्छे ढंग से। चलिए कोई नहीं, इसे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं, अभी तो बोले थे कि इसको बोले हैं सीधा समकोण के सामने वाले को बोलते हैं एच, जो थीटा के समीप होता है उसको आधार बोलते हैं यानी बी, और जो थीटा के सामने होता है उसको बोलते हैं पी। तो हमको देखिएगा कि पी दिया है, पी बराबर क्या दिया, 2√3 दिया है, बी बराबर दिया है 2। तो अब बताइए कि हमको यही 2 से काम चलाना है। P
P से और B से काम चलाना है, और P और B कौना में आता है, अब बताइए ना जी, P और B कौना में आता है, तो आप कहिएगा कि सर P और B आता है tan थीटा में, ये tan थीटा बराबर होता है P/B होता है ना। तो जानते हैं कि tan थीटा, थीटे का माने निकालना था, थीटा की जगह थीटा और P के जगह क्या है 2√3, देखिए P की जगह 2√3, अब बटा 2 मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सी आएगी कमी, B का मान तो B की जगह, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया ना। तो देखिएगा कि tan थीटा बराबर खाली क्या बचा, खाली बचा √3 बचा ना, देखिएगा 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया, तो खाली क्या बचा, खाली क्या बचा, देखिएगा 2 से 2 कट गया तो √3 बचा ना। अब देखिएगा कि हाई tan थीटा किसके बराबर होता है √3, तो कहिएगा कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया आंसर। यही तो आपको निकालना था कि tan बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, हो गया ख़त्म। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस ऊपर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बस आज इतना ही रहने दीजिए, आज बेसिक पढ़ा रहे थे, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप इतना कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ये सब बात सूट हो जाए। कल से हम क्वेश्चन के लेवल को हाई करेंगे। ओके, कल क्वेश्चन के लेवल को बाबू हाई करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और मतलब 50-60 क्वेश्चन है तो 50-60 क्वेश्चन नहीं बताने वाला है, 20-22 क्वेश्चन सब जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार वो पूछते हैं एग्ज़ाम में, वो बता देंगे ताकि आप आसानी से कर पाएँ। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी बाय बाय बोलना है, ये रात को वीडियो शूट हो रहा है इसलिए गुड नाइट निकल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बस सुबह के सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आप तक पहुंच जाती है। सो आप प्लीज़ जहाँ पे रहें बिंदास रहें, अपनी देख रेख करें, स्वास्थ्य की ख्याल करें, और आप जहाँ रहें बस पढ़ें, लगे रहें, हम आपके लिए लगे हैं तो आप अपने लिए लगे रहिए। सो प्लीज़, आपके आइडियल क्लासेस 2.0 आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए। ओके बाय, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।